So hello everyone. So this is CS Sanidhya Saraf, your friend, mentor and coach. एंड आज मैं आया हूँ आपके साथ एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू के ऊपर डिस्कस करने, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू के ऊपर वार्तालाप करने, दैट इज हाउ टू ओवरकम सी एंग्जाइटी, राइट। एंड बिलीव मी, ये जो पार्टिकुलर टॉपिक है ना, सी एंग्जाइटी, ये हर एक सी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्री करें या ना करें, हर एक स्टूडेंट इस एंग्जाइटी का शिकार है। रैदर आई विल से 90% ऑफ स्टूडेंट्स इस एंग्जाइटी का शिकार है। एक सीए स्टूडेंट अपने लाइफ में ना बहुत सारे चैलेंजेस गो थ्रू करता है, बहुत सारे स्ट्रगल्स गो थ्रू करता है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स गो थ्रू करता है अपने लाइफ में इन हिज जर्नी टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट द बिगेस्ट चैलेंज दैट कम्स बिफोर ए सीए स्टूडेंट इज ओवरकमिंग सी एंग्जाइटी, राइट। नाउ व्हाट इज सी एंग्जाइटी? सी एंग्जाइटी क्या होता है? रात को हम कोशिश करते हैं बट हमें नींद नहीं आता, 3-4 बज जाते हैं बट हम सो नहीं पाते, राइट। सुबह हम उठ नहीं पाते, चैन से 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते। दिस इज कॉल्ड सी एंग्जाइटी। एंड आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस दर्द को फिलहाल फेस कर रहा है। सर, कोई नहीं समझ सकता हमारे उस पेन को, कोई नहीं समझ सकता हमारे उस दर्द को, राइट। रात को हम सो नहीं पा रहे हैं, सुबह हम उठ नहीं पा रहे हैं, ढंग से दो वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। नो वन कैन अंडरस्टैंड दैट पार्टिकुलर सिचुएशन, नो वन कैन अंडरस्टैंड दैट पार्टिकुलर फीलिंग। पीपल कैन ओनली कम एंड ब्लेम अस, बट हम किस फेज में गुजर रहे हैं वो सिर्फ हम जानते हैं, राइट। दिन रात हमने लगा दी, दिन रात हमने एक कर दिया, बट फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस की बात नहीं है यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, चीज़ें हो नहीं पा रही, याद नहीं हो पा रहा, इतना प्रेशर है, सिलेबस को कोप अप नहीं कर पा रहा, एक सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ, दूसरा सब्जेक्ट भूल जा रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा हूँ, तीसरा सब्जेक्ट भूल जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, मेरी तैयारी अच्छी है, जब टेस्ट देता हूँ तो अच्छे मार्क्स नहीं आते, टेस्ट दे दिया, अच्छे मार्क्स आ गए, पता चला कि एग्जाम में मैं अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाया। तो यार ये जो जर्नी है ना, ये इतना चैलेंजिंग है, इतना चैलेंजिंग है कि ये जो एंग्जाइटी क्रिएट करता है स्टूडेंट्स के अंदर, दिस इज समथिंग वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। दिस इज ओनली समथिंग दैट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट कैन फील, ओनली ही कैन अंडरस्टैंड एंड ओनली ही कैन एक्सप्रेस कि वो किस लेवल की एंग्जाइटी है। एक तरफ माँ बाप का एक्सपेक्टेशन, एक तरफ सोसाइटी के ताने, एक तरफ दोस्तों के साथ कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें हमें अंदर से ना तोड़ के रख देती हैं। एक तरफ माँ बाप हमसे उम्मीद लगाते हैं, माँ बाप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करेगा, मेरी बेटी कुछ अच्छा करेगी, एंड देन वी नो फ्रॉम इनसाइड कि यार मेरा प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं हुआ, शायद इस अटेम्प्ट भी क्लियर ना हो। एक तरफ मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ जो दूसरे कोर्सेज में हैं एंड जो लोग अपने लाइफ में आगे भर गए हैं, मे भी उन लोगों ने अपनी जॉब्स वगैरह स्टार्ट कर दी है, कमाना स्टार्ट कर दिया है, और मैं आज भी पढ़ने लिखने में बिजी हूँ। ओनली ए CS स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड what it feels, how it feels। एक तरफ सोसाइटी के ताने, यार तुझसे नहीं हो पाएगा, बट आई नो कि आई एम नॉट ए लूजर, एंड अगर मैंने ये कोर्स ज्वाइन करा है तो डेफिनेटली मैं सक्सेसफुल बनूंगा, डेफिनेटली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। ओनली ए CS स्टूडेंट नोज हाउ इट फील्स, राइट। और सबसे बड़ा चैलेंज ना यही है हमारे सामने। बिलीव मी, सिलेबस एक चैलेंज नहीं है, सिलेबस बल्कि ये ठीक है यार, बहुत सारे कोर्सेज में होता है। बिलीव मी, सिलेबस का जो टफनेस है वो एक चैलेंज नहीं है, हमने पहले भी टफ कोर्सेज एग्जाम में दिए हैं, राइट। बट सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है वो एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस जो हम लोगों ने डेवलप कर लिया है। वो एंग्जाइटी, वो स्ट्रेस हमें लाइफ में ना आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा, वो हमें अपना हमारा 200% ना निकालने ही नहीं दे रहा। हम अपना 200% परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ दैट एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस। ओनली आई नो दैट हाउ इट फील्स फ्रॉम इनसाइड, एंड मैं चाह कर भी मैं अपना 200% नहीं दे पाता हूँ, मैं बेबस फील करता हूँ अंदर से बिकॉज ऑफ दैट एंग्जाइटी, बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस। तो कैसे दूर होगा सर ये एंग्जाइटी, कैसे दूर होगा ये स्ट्रेस? देखो यार, अपने को ना कुछ बातें समझनी होंगी, कुछ बातें दिमाग में सेट करनी होंगी, कुछ चीज़ें अपने लाइफ का अपने को प्रिंसिपल बनाना होगा। अगर ये सारी चीज़ें अपन करेंगे तब जाकर अपन इस एंग्जाइटी को, इस स्ट्रेस को कंट्रोल में रख सकते हैं। तब भी मैं बोलूँगा कि ये जो एंग्जाइटी है, ये स्ट्रेस, इसको मैं कंट्रोल में रख सकते हैं अपन, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। दिस इज ए पार्ट ऑफ द जर्नी। जब भी हम किसी ऐसे राह में जाते हैं, जब भी हम किसी ऐसे पाथ में जाते हैं जिस पाथ को क्रॉस करके सामने हमारे सक्सेस रखा है, सामने हमारी कामयाबी रखी है, तो भैया एंग्जाइटी तो होगा, स्ट्रेस तो होगा। हम उस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, हम उस एंग्जाइटी को मैनेज कर सकते हैं, हम उसको कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एंग्जाइटी को मैनेज कैसे करें, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें? कुछ चीज़ अपने को समझनी होगी, कुछ चीज़ अपने को अंडरस्टैंड करनी होगी, कुछ रूल्स अपने लाइफ में सेट करने होंगे। सबसे पहली चीज़, प्लीज अंडरस्टैंड
that doing chartered accountancy is only a part of your life. It is not your life. This degree is a part of your life. It is not your life. ये तुम्हारे जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? जब आप अपने दिमाग में ये सोचते हैं ना, व्हाट इफ मेरा सीए कोर्स क्लियर ना हो, इतना कुछ करने के बाद अगर मेरा सीए कोर्स क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा? मेरे इतने सालों का एफर्ट्स वेस्ट में चला जाएगा, मेरे इतने सालों की मेहनत खराब हो जाएगी, मैं आगे जिंदगी में क्या करूंगा, मैं आगे लाइफ में क्या करूंगा? तो यार प्लीज ये चीज अपने दिमाग में तुम सेट कर लो कि जो सीए कोर्स है ना, इट इज ओनली ए पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट इज नॉट बिगर देन योर लाइफ. इट इज नॉट योर लाइफ. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. जिंदगी रही ना तो कुछ और कर लेंगे और बेहतर कर लेंगे. एक बात और समझ लो, ये सीए डिग्री आपको हेल्प नहीं करने वाला टू गेट ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ, बट द एक्सपीरियंस दैट यू फेस इन दिस जर्नी, जो लर्निंग्स आप डिराइव करते हो इस जर्नी से, वो लर्निंग्स हेल्प करने वाली है टू अचीव ऑल द थिंग्स इन लाइफ. तो ये डिग्री अकेला आपको कुछ नहीं देने वाला, लेकिन इस डिग्री को पाने के लिए जो जर्नी आप फेस कर रहे हो ना, ये जर्नी आपको इतना कुछ सिखाता है लाइफ में कि वो जर्नी आपको हेल्प करता है टू अचीव मैनी थिंग्स इन लाइफ. तो क्या फर्क पड़ता है डिग्री आए या ना आए, ये चीज आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा. आई नो मैनी सीएस पे एस्पिरेंट्स जो लोग फाइनल्स तक पहुंचे या इंटर के एंड स्टेज तक पहुंचे, जो लोग चार्टर्ड्स नहीं बन पाए, बट दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल इन देयर लाइफ. बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, बहुत अच्छा, क्योंकि इस पार्टिकुलर जर्नी में जो उन्होंने लर्निंग्स डिराइव करी, उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे, उन एक्सपीरियंसेस की वजह से, उन लर्निंग्स की वजह से वो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत आगे हैं. शायद हम लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते, अपन क्रिटिसाइज करके निकल जाते हैं कि अरे यार सीए डिग्री में 4-5 साल गवा दिए मैंने, बट मेरे को डिग्री हासिल नहीं हुई. बट ऐसा नहीं है. भले आपको वो डिग्री नहीं मिला हो, बट वो जो लर्निंग्स आपने गेन करा है, वो जो एक्सपीरियंसेस आपने इस जर्नी में गेन करा है, वो आपको लाइफ में इतना कुछ सिखा देती है ना कि आप दुनिया में हर चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो, हर फेलियर को ओवरकम कर सकते हो, हर स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो. प्रैक्टिकली वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देती हैं. एकेडमिकली आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज आपका इनबिल्ड हो जाता है. एंड दैट इज द नॉलेज दैट यू गेन फ्रॉम द सीए कोर्स दैट हेल्प्स यू इन गेटिंग सक्सेस इन लाइफ. अल्टीमेटली वो डिग्री मैटर करता है, बट उतना मैटर नहीं करता, वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है सर. उस डिग्री को जब आप पा लोगे, तब आप फाइनेंशियल को साइन करना स्टार्ट कर सकते हो. तो अल्टीमेटली आपका पैकेज में एक मुनाफा हो जाएगा, प्रैक्टिस में थोड़ा अच्छा कर लोगे. बट नहीं भी मिला डिग्री, तो जो एक्सपीरियंस आप लाइफ में गेन करोगे, वो आपको इतना अच्छा इंसान बना देगा, इतना कैपेबल इंसान बना देगा कि आप लाइफ में एनीवेज कुछ भी कर लोगे. तो अपने को ये समझना होगा कि यार ये जो एक्सपीरियंस है ना, जो मैं गेन करने वाला हूँ इन द सीए कोर्स, दैट इज बिगर देन द डिग्री, दैट इज मोर पावरफुल देन द डिग्री. दूसरी चीज मेरे को समझनी होगी कि सर ये जो सीए जर्नी है ना, इट इज नॉट माई लाइफ, इट इज जस्ट ए पार्ट ऑफ माई लाइफ. माई लाइफ इज मच मोर वैल्यूएबल देन दिस, माई लाइफ इज मच मोर प्रीशियस देन दिस. ये चीज मेरे को समझनी होगी. तीसरी चीज मेरे को समझनी होगी कि यार आज मैं हूं तब जाके मैं ये कोर्स कर रहा हूं. आज मैं हूं तब जाके सर मैं क्या कर रहा हूं, ये कोर्स कर रहा हूं. ये कोर्स है इसलिए मैं नहीं हूं, समझो. आज मैं हूं तब जाकर मैं ये कोर्स कर रहा हूं, ये कोर्स है इसलिए मैं नहीं हूं. मतलब आई एम बिगर देन द डिग्री, आई एम बिगर देन द सीए कोर्स. वी हैव टू अंडरस्टैंड, मैं डिग्री से बड़ा हूं, मैं इस सीए डिग्री से बहुत ऊपर हूं. मेरी इंडिविजुअल पर्सनालिटी सीए डिग्री से बहुत ऊपर है. ये बस मेरे इंडिविजुअल पर्सनालिटी को इनहेंस करने वाला ये डिग्री. तो मेरे को इतना एंग्जाइटी काहे का लेना है भाई, मेरे को इतना स्ट्रेस काहे का लेना है भाई. मैं इस डिग्री से बहुत ऊपर हूं, मैं इस डिग्री से बहुत बड़ा हूं. दिस डिग्री इज जस्ट गोइंग टू इनहेंस माई वैल्यू, दैट्स इट. डिग्री नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है. ये जो एक्सपीरियंस मैं गेन करने वाला हूं, दैट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो गोइंग टू इनहेंस माई वैल्यू. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट, आई हैव टू रियलाइज दैट. ठीक है ना. अगली चीज अपने को समझनी होगी सर कि अगर ना मुझे बहुत भूख लग रही है, तो अल्टीमेटली एक भूखा खाने के पास जाता है, खाना भूखे के पास चल के नहीं आता है. तो यार सिर्फ स्ट्रेस लेकर, सिर्फ टेंशन लेकर, सिर्फ वर्कलोड लेकर मुझे सक्सेस नहीं मिलने वाला. मुझे सक्सेस मिलने वाला है पढ़ाई करके, मुझे सक्सेस मिलने वाला है अपने एफर्ट्स अप्लाई करके, वो भी कंसिस्टेंट बेसिस में, फोकस्ड अप्रोच के साथ. अगर मैं कंसिस्टेंटली क्या करूंगा सर, एक कंसिस्टेंट वे में, फोकस्ड अप्रोच में अगर मैं अपने इनपुट्स डालूंगा, पढ़ाई करूंगा, ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा, तब जाके रिजल्ट आएगा सर. टेंशन या पैनिक लेने से वो रिजल्ट नहीं आने वाला है. सो दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है ना, दिस इज समथिंग
जो हमें कमांड करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? हमें कमांड करने की कोशिश करता है। बट हमें अपने माइंड को कमांड करना है। एक बार हम अपने माइंड को कमांड करना सीख जाए ना, तो कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत हौले है। We have to learn that this mind again is a part of our body. It is not our body. This is just a part of our body, and we should control our mind. मेरा दिमाग मुझे जैसे नचाना चाहता है मैं वैसे नाचता हूँ, उसकी बातों में नाचता हूँ। तो मेरे को उसकी बातों पे नहीं नाचना है, मेरे को अपने ब्रेन को अपने हिसाब से नचाना है, अपने हिसाब से चलाना है, ठीक है ना? दैट इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड उस चीज़ को करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए डेफिनेटली कुछ एफर्ट्स अपने को लगाने होंगे। फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करने होंगे, प्राणायाम्स करने होंगे, प्रॉपर स्लीप लेना होगा, अच्छे फूड हैबिट्स डेवलप करने होंगे। अगर ये कुछ चीज़ें हम करेंगे तब जाकर हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर पाएंगे, वरना हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल करेगा, ठीक है? तो अगर अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है सर, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपने लाइफ में लानी होंगी। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना होगा, पॉजिटिव बातें सुननी होंगी, पॉजिटिव डिट्स करने होंगे, अच्छा खाना खाना होगा, प्रॉपर स्लीप लेनी होगी, प्राणायाम्स करने होंगे, प्रॉपर ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करने होंगे, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना रहेगा। ये सारा कुछ करेंगे तो क्या होगा कि हमारा बॉडी इतना पावरफुल रहेगा कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकेंगे। और अगर ये सब हम नहीं करेंगे तो हमारा माइंड जो है वो हमसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा, वो हमें कंट्रोल करेगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? और ये जब चीजें अपन समझ जाएंगे, सीख जाएंगे ना, और अपने को ये एकदम समझ में आ जाएगा कि यार सीए कोर्स मुझसे बड़ा नहीं है, मैं सीए कोर्स से बड़ा हूं, सीए कोर्स मेरी वैल्यू को इनहेंस करने वाला है, बट सीए कोर्स मुझसे बड़ा नहीं है, ठीक है? सीए कोर्स मुझसे बड़ा नहीं है, तो ठीक है यार, टेंशन लेके क्या फायदा, इतना ज्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस में जीने से क्या फायदा। मैं अपनी तरफ से एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करूंगा, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो करूंगा, जो हो सके अपनी तरफ से दूंगा, अपना 200% दूंगा, बाकी जो भी रिजल्ट आएगा ठीक है यार, भगवान के ऊपर है, डेस्टिनी के ऊपर है। पास हुए तो हुए, बहुत अच्छी बात है, रैंक आया तो आया, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुए तो ये कोई बात नहीं यार। दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, दिस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ। वो जो एक्सपीरियंसेस मैंने गेन करा है अपनी लाइफ में, वो एनीवेज आगे मेरी जिंदगी में काम आने वाला है। तो ये चीज़ मेरे को समझना होगा, ये चीज़ मेरे को अंडरस्टैंड करना होगा। एंड जब आप इन चीज़ों को समझ लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे ना, तो ये एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस, ये बहुत छोटे शब्द लगने लगेंगे आपको। एंड एक बार आपने एंग्जाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लिया तो बिलीव मी, ये सीएस कोर्स ही कुछ नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फेस व्हाइल डूइंग इन दिस कोर्स। एंड अगर आपने इस पार्टिकुलर स्ट्रेस एंग्जाइटी को मैनेज करना सीख लिया तो ये सीए कोर्स कुछ भी नहीं है बॉस। दिस इज जस्ट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। सो जस्ट एम्ब्रेस इट विद ऑल द पॉजिटिविटी, विद ऑल द लव, राइट? जस्ट मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंटली क्या कर रहे हो, अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, एंड लेट द रिजल्ट कम आउट जब भी उसको आना होगा। एक पौधे पे हम क्या कर सकते हैं सर? डेली बेसिस में पानी डाल सकते हैं, डेली बेसिस में पानी डाल सकते हैं। जब उस पौधे को उगना होगा वो उगेगा, और एक दिन उगेगा जरूर। बस बात क्या है कि अपने को कंसिस्टेंटली क्या करना है सर? उस पौधे में पानी डालना है। अगर मान लो मैंने 2 साल पौधे में, काफी वक्त तक अपने उस पौधे में पानी डाला, फिर मैं थक गया, मैं हार गया कि यार पौधा उग नहीं रहा, मैंने पानी डालना बंद कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर आपने अभी तक का सारा एफर्ट्स वेस्ट कर दिया, सारी मेहनत वेस्ट कर दी, बस पौधा उगने ही वाला था, बस पौधा उगने ही वाला था, आपने उस वक्त क्या कर दिया सर? पानी डालना बंद कर दिया। तो अपने को कंसिस्टेंटली एफर्ट्स अप्लाई करने हैं, अपने को कंसिस्टेंटली काम करना है, अपने को कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है, बट विदाउट टेकिंग दैट स्ट्रेस, विदाउट टेकिंग दैट एंग्जाइटी, बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड यू, वी आर बिगर देन द सीए डिग्री, सीए डिग्री इज नॉट बिगर देन अस, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर। आपको लगता है कि ये जो वीडियो है आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए बूस्टर है, तो भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट।